नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका 5000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। आई विश आपको मेरी मेहनत पसंद है, अच्छी लगती है और आप भी थोड़ा मोटिवेट फील करते होंगे कि आप लोगों को नया नया कंटेंट मिलता रहता है जी। और इसके अलावा आज ये जो वीडियो है इसके बारे में आपको थोड़ा सा रूबरू करवा देते हैं। ये वीडियो आज हमारी रहेगी 2014 के DSSB PGT एग्ज़ाम को लेकर। और मैंने एक नई चीज़ सोची है। नॉर्मली वीडियोस आपको इसकी मिल जाएंगी यूट्यूब पे पहले भी। अगर नॉर्मली जैसे पहला क्वेश्चन है इसका आंसर सी है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम सीधा चले जाएं, तो मैं इसको थोड़ा यूज़फुल नहीं मानता हूँ इस वे को, क्योंकि हमेशा से मेरी आदत ये रही है कि मैं हर क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज़ करूँ और उससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, अगर ये क्वेश्चन बना है, पहला ही क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो ऑब्वियसली ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा तभी इससे क्वेश्चन आया है। तो इस फ्यूचर में भी बहुत चांस है कि इससे दोबारा क्वेश्चन आए। ठीक है जी। तो इस पर्पज़ को लेके मैंने ये थोड़ा सा सोचा है। आई विश आपको अच्छा लगे। तो इसको हम 4 पार्ट में वीडियो को करेंगे, इस पूरे पेपर को 25-25 क्वेश्चन के। और थोड़ी सी वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कोशिश करी है कि आपको जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी अपडेटेड जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन खेलकूद में पहली महिला है जिसने एशियन स्वर्ण पदक जीता? और एक चीज़ और, यहाँ पे हिंदी का एग्ज़ाम का पेपर है ये, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर नॉर्मली मैं सिर्फ टिक करके बना दूँ वीडियो तो इजीली बन सकती है 2 बार भी, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में भी। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें समझा के चलूँगा इस बार वीडियो में। तो मैं ट्राई करता हूँ आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन बता दूँ, सो डैट इंग्लिश व्यूअर्स भी परेशान ना हो। ठीक है जी। तो निम्नलिखित में से कौन खेलकूद में पहली महिला है जिसने एशियन स्वर्ण पदक जीता? इंग्लिश में क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट वीमेन एशियन गोल्ड मेडलिस्ट इन एथलेटिक्स? तो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट पहली कौन थी? तो सबको पता है ये तो, कमलजीत संधू जी। ठीक है दोस्तों। और अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने जीता था, लेकिन कहाँ जीता था ये इंपॉर्टेंट है। तो 1970 में जीता था। ठीक है जी। कहाँ जीता था? तो बैंकॉक में जीता था। पूरा अच्छे से चलेंगे करते हुए, आज पूरी वीडियो देखना लास्ट तक और फिर अपने रिव्यू ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, और अपने स्कोर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा कि आगे पार्ट लाने हैं या नहीं लाने हैं। ठीक है जी। तो बैंकॉक एशियन गेम्स में ये इन्होंने करा था, गोल्ड मेडल जीता था पहला। सेकेंडली अब क्या क्वेश्चन बनता है कि कौन सी रेस थी? तो 400 मीटर रेस थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये क्वेश्चन सबको पता है, बहुत नॉर्मल हो चुका है कि आंसर ये है, लेकिन ये चीज़ें सबको नहीं पता है। इसके अलावा 1971 में इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है दोस्तों। पद्मश्री हमारा 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है दोस्तों, 4थे नंबर पे आता है। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए नीचे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 102 क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन, पहले सैफ गेम्स खेल कहाँ संपन्न हुए? वेयर वर द फर्स्ट सैफ गेम हेल्ड? तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चाहे मैं सैफ गेम्स बोलूँ, क्योंकि ये चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं बच्चों को बहुत बार, बहुतों को नहीं भी पता है। चाहे मैं सैफ गेम्स बोलूँ, चाहे मैं सैज बोलूँ, चाहे मैं SA गेम्स बोलूँ, सिर्फ SA गेम्स, तो इन सब का एक ही मतलब है। सब में साउथ एशिया, साउथ एशियन, साउथ एशिया यही चीज़ है। बस यहाँ पे साउथ एशिया फेडरेशन गेम्स हो गया है, यहाँ पे साउथ एशिया गेम्स हो गया है, यहाँ साउथ एशिया गेम्स हो गया है। ठीक है जी। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम करने की कोशिश ज़रूर करेगा। इसके अलावा तो कहाँ पे हुए थे पहले सेफ गेम? तो सही बताया आपने, काठमांडू में हुए थे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये बनता है कि काठमांडू में पहली बार हुए थे, लेकिन कब हुए थे? तो 1984 में हुए थे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये वीडियो जो पूरी देख रहा है, इन चीज़ों को एकदम पल्ले बांध लो, रट लो एकदम इन चीज़ों को। वीडियो को इतनी बार देख लो, एक बार स्लो, दूसरी बार स्लो, फिर फास्ट देखने लग जाओ, सो डैट आप भी प्रेडिक्ट करने लग जाओ कि अब ये बोलेंगे अब 1984 है। ठीक है, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है। तो काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल में है। चलिए अब इसकी अगली चीज़ पे चलते हैं कि इसमें कितने मेंबर्स हैं। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अभी की बात करें, तो इसमें 8 मेंबर्स हैं सैफ गेम्स के। ठीक है दोस्तों, 8 मेंबर्स हैं। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो
बांग्लादेश है आपका, भूटान है आपका, इंडिया है, मालदीव्स है, इसके अलावा नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। ठीक है दोस्तों, तो इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं खुद कह रहा हूँ इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? अफ़गानिस्तान से बनेगा, अफ़गानिस्तान से, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने ज्वाइन करा था 2004 में। ठीक है, 2004 में ज्वाइन करा और छोड़ दिया इसको, सैफ गेम्स फेडरेशन को छोड़ दिया कब? तो 2016 में। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आने की गारंटी है, कौन सा देश है जिसने फ़िलहाल में सैफ गेम फेडरेशन को छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई विश वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको। 103 क्वेश्चन, पहले राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किस शहर ने की? तो दोस्तों ये इंग्लिश में क्या है? विच सिटी होस्टेड दी फर्स्ट नेशनल गेम्स। तो पहले नेशनल गेम्स कहाँ हुए थे, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ इनकी। पहले इनको क्या कहा जाता था? तो पहले इनको कहा जाता था इंडियन ओलंपिक गेम्स। ठीक है दोस्तों, पहले इनको इंडियन ओलंपिक गेम्स कहा जाता था। और फर्स्ट ये कब हुए थे? तो इंडियन ओलंपिक गेम्स पहले कब हुए थे? तो आपके 1924 में हुए थे, याद रखें 1924 में लाहौर में हुए थे। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर ये चलते रहे। ठीक है जी, तो फिर आते हैं हम 1940 में। 1940 में एक नया चेंज आया कि इन इंडियन ओलंपिक गेम्स को हम क्या कहने लगे? तो नेशनल गेम्स कहने लगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, तो हमें नेशनल गेम्स की जानकारी होनी चाहिए। और कहाँ पे हुए थे? तो बॉम्बे में हुए थे उस टाइम पे। ठीक है जी, तो नेशनल गेम्स कहते थे, 1940 में नाम चेंज हो गया। फिर अब आते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में देखो, ना तो यहाँ पे लाहौर ऑप्शन में है, ठीक है जी, ना यहाँ पे बॉम्बे ऑप्शन में है। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करना हमें आना चाहिए। तो ना ये 1924 की बात कर रहा है, ना ये 1940 की बात कर रहा है। ठीक है जी, ये बात कब की कर रहा है? तो 1985 की बात कर रहा है। तब क्या हुआ था? नेशनल गेम्स समर ओलंपिक फॉर्मेट में होने लग गए थे। 1985 से जो हमारे नेशनल गेम्स हैं, राष्ट्रीय खेल हैं, ये ओलंपिक के तरीके से होने लग गए थे, जैसे हमारा ओलंपिक्स होते हैं उस वे में होने लग गए थे। तो असली हम इन्हीं को मान के चलते हैं मेनली, इसी वजह से ऑप्शन में ना लाहौर था ना बॉम्बे था। तो कहाँ पे हुए थे? और दोस्तों तो सही बताया, नई दिल्ली में। ठीक है जी, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पे, न्यू दिल्ली। चौथा क्वेश्चन, फ्री थ्रो शब्द का उपयोग इसमें होता है। टर्म फ्री थ्रो इज़ यूज्ड इन। तो ये बहुत बार मैंने एमसीक्यू ग्रुप में भी, अगर आप एमसीक्यू ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 7065620285 इस पे मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, और हमारे पेड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारे क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे तरीके से कराए जाते हैं। तो फ्री थ्रो शब्द का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो वॉलीबॉल में नहीं होता, सॉरी, बास्केटबॉल में होता है। फाउल होने पे फ्री थ्रो लिया जाता है फाउल लाइन से। ठीक है जी, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर गेम के अंदर खेलते हैं, 7 सब्स्टिट्यूट होते हैं, और जंप बॉल के साथ गेम की शुरुआत होती है। और इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो डैट आप वीडियो देख सकें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ओलंपिक में फुटबॉल खेल कब शामिल किया गया था? व्हेन वाज द गेम ऑफ फुटबॉल इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सारे के सारे गलत हैं। सॉरी, स्टार बन गया, गलत कहना था मुझे। ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं, हमारे ओलंपिक में फ़ुटबॉल कब कब नहीं हुआ ये बता देता हूँ एक बार आपको पहले। तो 1896 जबकि हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए थे, तब फुटबॉल नहीं हुआ था। और 1932 में भी नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को स्पेशली थोड़ा सा याद रखें। इस टाइम पे फुटबॉल नहीं हुआ कब? तो 1900 में हुआ, 1904 में हुआ और 1908 में हुआ। ये कंटिन्यू इसलिए बताए हैं क्योंकि ये जो 2 हुए थे, ये आपके एग्जीबिशन स्पोर्ट के तौर पे इस टाइम पे फुटबॉल को रखा गया था, दिखाने के तौर पे कि देखो ये गेम है और अच्छा लगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है जी। और 1908 इम्पोर्टेंट है। 1908 में ये काफ़ी अच्छे वेल मेंटेन्ड तरीके से ऑर्गेनाइज़ करा गया इसका। ठीक है दोस्तों, कराया गया। और ये ओलंपिक में जब से कंटिन्यू है, बस 1932 को छोड़ के।
तो क्वेश्चन में अगर ऑप्शन ये रहते हैं तो 1908 को अच्छे से टिक करके आएँ, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो वुमेंस ओलंपिक का भी क्वेश्चन बनता है कि वुमेंस ओलंपिक में फ़ुटबॉल कब शामिल हुआ। तो 1996 कब हुए थे दोस्तों, कहाँ हुए थे, तो एटलांटा गेम्स में आपका विमेन फ़ुटबॉल टूर्नामेंट करवाया गया था, ठीक है जी। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, स्टार्टिंग है वुमेन फ़ुटबॉल ओलंपिक्स की। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्था यहाँ स्थित है। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ लोकेटेड एट। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आज के दिन नहीं आता है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली जो शुरू कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन उनको भी इतनी नॉलेज है। तो क्वेश्चन अब ऐसे बनने बंद हो चुके हैं। आपके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं मैं थोड़ा सा आपको इसकी स्टडी करवा देता हूँ। तो LNIPE, हालांकि ये जो बना था तो LCPE के नाम से बना था, ठीक है दोस्तों। लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, याद रखें, इसके द्वारा बनाया गया था। ये गलती ना करें, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वाली, ठीक है जी। इसके बाद बनाया कब था, तो 1957 में बनाया गया था। इससे जिन लोगों को अच्छी खासी नॉलेज है उनका एक तरीके से रिवीजन भी बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो 1957 में बना, और पहले ये किस में आता था, तो पहले ये विक्रम यूनिवर्सिटी में आता था, ठीक है दोस्तों। विक्रम यूनिवर्सिटी आपकी उज्जैन में है, तो विक्रम यूनिवर्सिटी में आता था। फिर ये कहाँ आ गया दोस्तों, फिर ये आपका आ गया जिवाजी यूनिवर्सिटी में। तो याद रखें, फिर ये आपका जिवाजी यूनिवर्सिटी में आ गया था, ठीक है दोस्तों। एक सेकंड, थोड़ा सा गलत हो गया, हाँ जी, तो जिवाजी यूनिवर्सिटी में आ गया था ये आपका। फिर LNCPE नाम कब पड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। तो कब पड़ा था दोस्तों, 1973 में पड़ा था। और इस यहाँ पे N का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है नेशनल, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय है। तो ये N क्यों ऐड करा था, क्योंकि उस टाइम पे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को एक तरीके से नेशनल इम्पोर्टेंस दी गई थी कि इन दोनों चीज़ों को सरकार बढ़ाना चाहती थी, एक अच्छे स्तर पे ले जाना चाहती थी। इस वजह से नेशनल वर्ड को ऐड करा गया और लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसको अपडेट करा गया, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन बनता है कि इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस कब मिला। ये देखिए, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, अगर बनाना है इस टॉपिक से क्वेश्चन तो हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन में क्वेश्चन आपको देखे जा सकते हैं। तो ये कब हुआ था दोस्तों, तो 1995 में हुआ था। और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या होता है, क्या अलग है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक यूनिवर्सिटी के खुद की राइट्स दे दिए जाते हैं, आपको एक यूनिवर्सिटी की तरह ट्रीट कर दिया जाता है। आपके ऊपर UGC की कोई एक तरीके से मतलब जुरिडिक्शन ख़त्म हो जाती है। आप अपना खुद का सिलेबस बना सकते हैं, खुद एक्शंस ले सकते हैं, खुद रूल्स बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा फिर इसका नाम क्या हो गया था दोस्तों, LNUPE, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी वर्ड को ऐड कर दिया था इन्होंने, खुशी में शायद, ये कैसे भी, लेकिन ये गलत है। यूनिवर्सिटी का वर्ड UGC ने इनको मना कर दिया और UGC की कहने पे U वर्ड हटा दिया गया और दोबारा से 2007 के आसपास LNIPE इसका फाइनल नेम बन गया, ठीक है दोस्तों, अभी के लिए, जो है लक्ष्मीबाई नेशनल। इसका मतलब क्या आ गया अब यहाँ पे, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है दोस्तों। और सन 2000 से ये किसके अंदर आता है, तो अब ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। आई विश आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रही होगी। जो भी इसे देख रहा है अपने नोट्स ज़रूर बनाए इसे देख के, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर है, क्वेश्चन आने संभव है इससे। 107वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 2014 में विश्व कप फुटबॉल कहाँ संपन्न हुआ। इन 2014 द वर्ल्ड कप फुटबॉल हेल्ड इन। तो दोस्तों कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात हो रही है, विश्व कप की बात हो रही है, तो हम देख लेते हैं पहला कहाँ हुआ था। तो हालांकि बहुत बच्चों को पता है कि 1930 में हुआ था, उरुग्वे में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और यहीं की टीम विन करी थी, यहीं की टीम जीती थी, ठीक है दोस्तों।
और 2018 का फ़िलहाल में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, 2018 का। देखो मैं थोड़ा आपको मे भी थोड़ा सा ये बोरिंग लग रहा हो, लेकिन जिनको पढ़ना है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है आज की, ठीक है जी। तो 2018 का कहाँ हुआ था, तो रशिया में हुआ था वर्ल्ड कप आपका, विश्व कप। और ये कौन सा विश्व कप था, तो 21 था। 2022 का कहाँ पे बोला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, कतार में। 22 इसका एडिशन होगा इस बार। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है किसी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमारी जैसी कंट्रीज़ में होता आया था, हालांकि हमारे यहाँ नहीं हुआ, ठीक है। मतलब हमारे यहाँ से कहने का मतलब था हमारी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री नहीं है, लेकिन अब ये अरब वर्ल्ड में और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में पहली बार होने जा रहा है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं फीफा की भी थोड़ी सी। तो फीफा कब बना था दोस्तों, तो 21 मई 1904 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड में। देखो जो क्वेश्चन समझाने के हैं अभी तक सारे समझाने के आ रहे हैं, तो मैं बहुत समझा के चलूँगा। जो थोड़े से नॉर्मल हैं उनको नॉर्मली लेंगे हम लोग, ठीक है जी। तो 108 का क्या है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटो ऑफ फिजिकल एजुकेशन क्या है दोस्तों, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दोनों, कि आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए और दिमाग एकदम स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है जी। अब जैसे इस क्वेश्चन में कुछ समझाने का था नहीं, तो मैंने बेफालतू में आपका टाइम ख़राब नहीं करा और नीचे चला। अब चलते हैं 109 क्वेश्चन पे। अब आते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी लगेगी जी आज की आपको, आई विश, क्योंकि काफ़ी मेहनत करी है इसको कंटेंट को बनाने में। निम्नलिखित में से किस देश विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता अत्यधिक बार जीती है। तो दोस्तों इंग्लिश में क्या क्वेश्चन बनेगा, ये मैं एक बार इंग्लिश में भी बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इनमें से कौन सी कंट्री हैज़ वॉन वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो दोस्तों पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा बार वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट जीता है, विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता। और कितनी बार जीता ये भी आ सकता है। तो टाइटल 4 टाइटल्स हैं, ठीक है दोस्तों, 4 खिताब इनके नाम हैं, ठीक है जी। इसके अलावा 9 क्वेश्चन में हम देखें तो 2018 में उड़ीसा के भुवनेश्वर के आसपास ही इसका आयोजन हुआ था, 2018 वाले वर्ल्ड कप का, ठीक है। और उसमें चैंपियन कौन रहे थे, तो चैंपियन कौन थे, तो बेल्जियम थे। थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर करना, तो बेल्जियम थे, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं FIH की, मतलब कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। तो ये कब बना था दोस्तों, तो 7 जनवरी, हालांकि डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 7 जनवरी 1924। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाइएगा बिल्कुल एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। नीचे चलते हैं 10वां क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। किस देश ने हॉकी के इतिहास में अपने विरोधी के विरुद्ध अत्यधिक गोल दागे हैं। इन विच कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ हॉकी स्कोर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स अगेंस्ट देयर अपोनेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो क्या आंसर है दोस्तों इसका, हमारा देश है, भारत देश है, इंडिया है, ठीक है दोस्तों। तो किसके खिलाफ मारा था ये भी आ सकता है, तो अगेंस्ट, मतलब कि किसके खिलाफ, तो अगेंस्ट हांगकांग, ठीक है दोस्तों। और क्या स्कोर रहा था, तो 26-0 का स्कोर रहा था, एशियन गेम्स की बात है, ठीक है दोस्तों, याद रखें। एक बार 1928 में शायद 17 के आसपास उस टाइम पे था रिकॉर्ड हमारा, और अब हमारा रिकॉर्ड ये हो चुका है, अब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है 26-0, सबसे बड़ी हार और हमारे लिए सबसे बड़ी जीत, ठीक है जी। 11वें क्वेश्चन पे चल लेते हैं। भीतरी कार्यक्रम विद्यार्थियों में इसकी भावना उत्पन्न करते हैं। इंट्रामुरल प्रोग्राम क्रिएट्स इन स्टूडेंट्स द सेंस ऑफ। तो दोस्तों इंट्रामुरल प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है, मतलब कि एक आप ये कह सकते हैं 4 दीवारी के अंदर, जैसे हमारा स्कूल है कोई, ठीक है, तो स्कूल के अंदर आपका एक क्लास को बुलाया और उनका कंपटीशन करा दिया, मतलब कि 2-3 क्लास को बुला के। तो ऑब्वियसली हमारे स्कूल के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, तो आपने देखा होगा हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करते हैं, बिना डरे खेलते हैं, मज़े से एकदम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। तो शामिल होते हैं हम बहुत ज़्यादा उस प्रतियोगिता में और खुल के खेलते हैं। हालांकि जब हम बाहर कहीं खेलने जाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी गिरी होती है, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं ज़्यादा। बेनिफिट्स उसके भी होते हैं, ठीक है दोस्तों।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 112वां क्वेश्चन। खेल कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम है? इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन अ स्पोर्ट्स प्रोग्राम? तो दोस्तों सबसे पहले क्या है आपका 112 का सी, आयोजन, मतलब कि क्या, प्लानिंग करना। देखो प्लानिंग के बिना कोई भी काम शुरू करना बेफालतू का है, मिसयूज़ है एक तरीके से, कुछ भी उसका एबॉर्टिव नहीं है, उसका फ्रूटफुल कोई भी चीज़ नहीं निकलनी है उसमें से। 13th क्वेश्चन, खेल प्रबंध है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इज़। तो दोस्तों कला का मतलब आर्ट, विज्ञान का मतलब साइंस, तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट दोस्तों दोनों है, मतलब कि सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, एक आर्ट है और एक साइंस, दोनों चीज़ें हैं इसमें। ठीक है दोस्तों। 14वां क्वेश्चन, खेल प्रबंध निम्न में से क्या निरोध पहचान के दायरे में नहीं आता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन अंडर द परव्यू ऑफ कंस्ट्रेंट आइडेंटिफिकेशन इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? इसका मतलब आप ये मान लीजिए आपको कहीं पे गेम्स कराने हैं तो आप इनमें से कौन सी चीज़ नहीं देखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। तो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में हम कौन सी चीज़ नहीं देखते हैं दोस्तों? तो फिजियोलॉजिकल नहीं देखते हैं, दैहिक नहीं देखते हैं। हम जहाँ पे भी कराने जा रहे हैं हमें ये नहीं देखना वहाँ के लोग कितने स्वस्थ हैं और ये सब चीज़ें कि भाई उस ज़मीन की क्या फिजियोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन है, ये सब चीज़ें हम लोग नहीं देखते हैं। हम जियोग्राफिकल देखते हैं, मतलब कि भौगोलिक देखते हैं, आर्थिक देखते हैं, इकोनॉमिकल देखते हैं, वो देश कैसा है पैसे वाइज। सोशल देखते हैं कि भाई वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ पे गेम्स कराने अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे, कहीं वहाँ पे कोई पंगा हो जाए और अटैक वटैक कोई ऐसी दिक्कत आए कल को। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 15th क्वेश्चन पे हम लोग। तो 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सही तथ्य सही लोगों के पास सही समय पर सही तरीके से ले जाने को कहते हैं। इंग्लिश में गेटिंग द राइट फैक्ट्स टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम इन द राइट वे इज़ कॉल्ड। तो दोस्तों क्या कहते हैं इसको? खेलों में जनसंपर्क। देखो हम खेलों की बात कर रहे हैं तो खेलों की बात करेंगे सिर्फ, नहीं तो हम सिर्फ जनसंपर्क कहते। तो खेलों में जनसंपर्क मतलब कि पब्लिक रिलेशंस इन स्पोर्ट्स। पब्लिक रिलेशंस इन स्पोर्ट्स का मतलब होता है कि खेल को, प्लेयरों की पहचान को हम कैसे फेमस कर सकते हैं, कैसे इस दुनिया को हम लोग बताएं कि देखिए खेल में कितना स्कोप है, क्या है। हम मतलब कि एक तरीके से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को कैसे ऊपर ले जाएं, तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें सही तरीके से करेंगे तब खेलों में जनसंपर्क होगा। ठीक है जी। 116th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अध्यापन में एक विशिष्ट पद्धति का उपयोग करना इस पर निर्भर है। द यूज़ ऑफ पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग डिपेंड्स अपॉन। तो दोस्तों टीचिंग मतलब कि आप कह सकते हैं पढ़ाना, अध्यापन किसके ऊपर सबसे ज़्यादा निर्भर रहता है दोस्तों? ये पूछा है ये 16वां क्वेश्चन। ये ऑप्शन करेक्ट है एकदम कि भाई शिक्षक का कौशल कैसा है, शिक्षक पढ़ाता कैसे है, स्किल्स क्या है टीचर की, उसकी ना लिंग कि वो मेल है फीमेल है नहीं डिपेंड करता। उम्र भी, हमें उम्र से क्या मतलब जी, हमें सीखने को मिल रहा है, चाहे वो 14 साल का बच्चा हो चाहे 40 साल का बूढ़ा हो, हमें तो सीखने से मतलब है। तो उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता था, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है यहाँ पे। 117th क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मुक्त हस्त गतिविधियों जो सम्मानित समूह में की जाती हैं को कहते हैं। फ्री हैंड एक्टिविटी जनरली डन इन ग्रुप इज़ कॉल्ड। तो दोस्तों क्या कहते हैं उनको? व्यायाम कहते हैं और इंग्लिश में कैलिस्थेनिक्स कहते हैं। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ट्राई करा करें, आप बस ट्राई करके देखें एक बार, थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़ के देखें फिजिकल एजुकेशन को, आपको काफ़ी इजी लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में उसका सिर्फ एक वर्ड आएगा पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइप का, लेकिन हिंदी में उसके कई सारे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, व्यायाम का जैसे यहाँ पे आप योगा भी सोच सकते हैं, कैलिस्थेनिक्स भी सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे मीनिंग बन जाते हैं हिंदी में। 18th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ योजना का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लानिंग। तो दोस्तों कौन सा नहीं है इनमें? तो शिक्षक का अनुभव कोई प्रिंसिपल नहीं है लेसन प्लानिंग का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आते हैं एक तो बढ़िया से क्वेश्चन।
वीडियो का एंड होने वाला है। आई विश वीडियो अच्छी भी लगी हो, होप सो। राजीव गांधी खेल रत्न योजना इस साल प्रारंभ हुई। तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार योजना कब आरंभ हुई थी? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, 91 92, याद रखें इनको, 1991 92, ठीक है। और ये क्या है आपका हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड है खेल जगत में। अगर हम देखें भारत में सबसे उच्च स्तर पर ये प्राइज़ को रखा गया है। हालांकि मेरा व्यू ये था कि अर्जुन अवार्ड ही हमारा सबसे ज़्यादा रहना चाहिए था, लेकिन पॉलिटिक्स हमारे इंडिया की कुछ ऐसी है कि चीज़ों को कब बदल दे कुछ नहीं पता। तो पॉलिटिक्स के जरिए राजीव गांधी जी के याद में इसको कर दिया गया, क्योंकि ऑब्वियसली सरकार को पता था उस टाइम पे अगर इसको हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड की मान्यता नहीं देंगे हम लोग तो इसको लोग भूल जाएंगे। इसको नॉर्मली जैसे और स्पोर्ट्स अवार्ड हैं उनकी तरह मानेंगे, अर्जुन अवार्ड टॉप पे रहेगा, ठीक है दोस्तों। और क्या है, कब दिया जाता है? तो ये स्पोर्ट्स डे के दिन दिया जाता है, मतलब कि 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे के दिन, ठीक है दोस्तों। पहले रेसिपिएंट कौन थे? तो विश्वनाथन जी आनंद जी थे मेल में। फीमेल में कौन थी? तो कर्णम मरेश्वरी जी थी। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। 7.5 लाख रुपए इसका प्राइज़ रहता है। 120th क्वेश्चन, साल भर में उत्कृष्ट उपलब्धि पाने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले कोचों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो दोस्तों कोच को तो देखते ही प्लेयरों के अवार्डों को हटा देना और सिर्फ द्रोणाचार्य अवार्ड पुरस्कार को टिक कर देना, ठीक है दोस्तों। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी और जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जिन कोचों के खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ये दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। 121st क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ डैश में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में क्या बनेगा क्वेश्चन, अभी बता देता हूँ मैं आपको। द अर्जुन अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन, तो अर्जुन अवार्ड कब इंस्टीट्यूटेड हुआ था दोस्तों? तो 1961 में हुआ था। 5 लाख इसका प्राइज़ है, ठीक है दोस्तों। ये 2 मेन चीज़ें याद रखना बिल्कुल। नीचे देख लेते हैं 122 क्वेश्चन, साई के पदेन अध्यक्ष हैं। एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ साई इज़। तो दोस्तों काफ़ी लोग इसका आंसर भारत के प्रधानमंत्री बता रहे हैं, हालांकि ये गलत है। मैंने वेबसाइट पे जाके पर्सनली चेक करा है, साई की वेबसाइट पे जाके, और वहाँ पे न्यू गवर्निंग कंपोजिशन दिखाई जा रही है, आप भी देख सकते हैं। 2018 से जो गवर्निंग कंपोजिशन है उसमें जो प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट जो साई का होगा वो कौन होगा? तो युवा और खेल मामलों के केंद्रीय मंत्री जो हैं वो इसके पदेन अध्यक्ष रहेंगे, मतलब कि प्रेसिडेंट रहेंगे। और उसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है दोस्तों। 1984 में इसका गठन हुआ था, हमें पता होना चाहिए। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नीचे चलते हैं अब हम लोग 123rd क्वेश्चन, मैंगो कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। मैंगो कप इज़ एसोसिएटेड विद विच गेम, तो दोस्तों किस गेम से संबंधित है? यहाँ पे गेम तो नहीं दे रखा है वो, लेकिन खेल कूद दे रखा है, तो खेल कूद को हम टिक कर देंगे। खेल कूद में हम देखें मेनली क्रिकेट, ठीक है दोस्तों। मैंगो कप, जिसमें मैंगो ये जो वर्ड है इसमें शायद ये जो है ये मंगोलियन और किन्हीं के बीच में टूर्नामेंट होता है ये इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनसे लिया गया है ये मतलब कि मंगोलियन, और गो का मतलब कुछ था, आई फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है दोस्तों। 124 देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा खेल भारत में सबसे पुराना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पोर्ट ओल्डेस्ट स्पोर्ट इन इंडिया? तो दोस्तों कौन सा है? कुश्ती है आपका, रेसलिंग है, इसके ऊपर भी वीडियो जल्द लाएंगे। कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल के ऊपर हमने वीडियो बना दी है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 125th क्वेश्चन, खो खो खेल में खो शब्द इस भाषा से आया है। वर्ड खो इन द गेम ऑफ खो खो इज़ फ्रॉम, तो दोस्तों कहाँ से आया है वर्ड खो? मराठी से आया है, जैसे कबड्डी तमिल से है तो खो खो आपका मराठी से है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले पार्ट में। ये आपका पार्ट 1 हो गया ओवर। आई विश आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेटिव चीज़ें दी हैं इनको आप प्लीज़ नोट्स बना लें और इनको रट लें एकदम। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।